वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम 11वीं क्लास की विमाएं पहले चैप्टर में जो आता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट में मात्रा एवं मापन में विमाएं जो टॉपिक है डायमेंशंस, उसके लिए हॉट्स लेकर आए हैं। हॉट्स मतलब सामान्य से थोड़े हटके क्वेश्चन, थोड़े ज़्यादा सोचने वाले क्वेश्चन, थोड़े गहराई वाले क्वेश्चन। ओके बच्चों, तो लेकिन हमें उम्मीद है कि आप पिछले सारे लेक्चर्स देख के आए हो, तभी इसको देखिएगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। टीवी नहीं देख रहे हो, है ना, सीरियल कोई नहीं देख रहे हो, कहीं से भी बैठ गए पिक्चर देख रहे हो, कॉमेडी नहीं देख रहे हो। इसमें हम कह रहे हैं कि किसी ग्रह के चारों ओर जो उपग्रह चक्कर लगाता है, इस उपग्रह की कक्षीय चाल BO ग्रह के गुरुत्वीय त्वरण और ग्रह की त्रिज्या पर निर्भर करती है। आप विमीय विधि से सिद्ध करके बताइए कि जो कक्षीय चाल है उसका सूत्र ये होता है। तो पुरानी बात है, हमें मालूम है क्या करेंगे हम, बताइए। बहुत सारे सवाल कर चुके हैं ऐसे कि नहीं। हमने माना कि कक्षीय चाल जो है गुरुत्वीय त्वरण की x घात पर निर्भर कर रही है और त्रिज्या की y घात पर निर्भर कर रही है। दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो क्या बनेगा, बताओ क्या बनेगा? ऐसा बनेगा, बार बार कर चुके, कई बार कर चुके हैं। तो BO बराबर आ गया K एक नियतांक आ गया, G पर x की घात आ गई और R पर y की घात आ गई। इसका नाम हो गया समीकरण नंबर 1, जहाँ K क्या है, हर बार बताते हैं हम, K है एक विमाहीन नियतांक जिसका मान अनुभव से आता है, धीरे धीरे आता है, ठीक है। तो इसका मान इस विधि से पता किया नहीं जा सकता। अब हमें इन सबके विमीय सूत्र देखना है, इसका 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 क्या विमीय सूत्र है। आ जाओ जरा, BO, तो ये याद करने का विषय है बेटा, आपको मालूम होना चाहिए। चाल है, चाल किसी भी प्रकार की हो LP-1 ही होता है उसका विमीय सूत्र, ठीक है। G गुरुत्वीय त्वरण है, कोई भी त्वरण है दुनिया का, उसका विमीय सूत्र LP-2 ही आया है आज तक। और R क्या है, त्रिज्या है यानी दूरी है, तो विमीय सूत्र L आएगा। इसमें कोई दिक्कत है? दिक्कत है क्या? हाँ, नहीं है दिक्कत। चलो ये सब उठा के कहाँ ले जाएंगे, समीकरण 1 में, ठीक है। कैसे? समीकरण 1 में जितनी भी भौतिक राशियां आई हैं, सभी भौतिक राशियों के विमीय सूत्र लिखने पर, समीकरण 1 में सारी भौतिक राशियों के विमीय सूत्र लिख दीजिए आप। लेफ्ट में क्या है, LT-1, राइट में ये विमाहीन है। G क्या है, LT-2, घात कितने की है, x की है। R क्या है, L है, घात कितने की है, y की है। लेफ्ट में क्या आया, M है नहीं, राइट में भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। L पे 1, T पे ऋण 1 चलेगा। राइट का देखो, L पे x यहाँ से है और y यहाँ से है, ये है ना, घात हुआ x गुणा होगा तो x और एक यहाँ से y, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो x प्लस y है। और t पर कितनी है, -2x है, ठीक। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में घातों की तुलना कर देंगे या विमाओं की तुलना कर देंगे, या ऐसे कहें विमीय समांगता के सिद्धांत से। के विमीय समांगता के सिद्धांत से आप पहले पढ़ के आए हो, t पे घात -2x = -1, therefore x = 1/2x बराबर 2 आ गया, ऋण से ऋण कट गया। अच्छा, t की घात, अब l की घात बची। l की घात क्या है भाई, x + y बराबर 1, तो x की जगह आया 1/2, y बराबर 1, तो y बराबर क्या आ गया, 1 ऋण 1/2, तो ये बचा y बराबर भी क्या, 1/2। x और y दोनों के मान हम कहाँ ले जाएंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, ठीक। x व y के मान कहाँ रखने पर, 1 में रखने पर। आ जाइए, जे BO बराबर क्या आएगा, K G पर 1/2 की घात, R पर 1/2 की घात, K G × R पे इकट्ठे में 1/2 की घात, K ये वर्गमूल G × R, ठीक। अब इसमें क्या रह गया, K का मान नहीं पता अपन को, K कहाँ से आता है, पहले मैं बार बार बता रहा हूँ, K अनुभव से आता है। अनुभव कहाँ से आता है, बताओ अनुभव कहाँ से आता है? अनुभव जब क्या आता, क्या डांस करते करते आता है, अनुभव से, अनुभव इससे नहीं आता। अनुभव कैसे आता बताइए?
अनुभव सूत्र लेके आता है। कहाँ है ये सूत्र? है आपके सामने। सूत्र में क्या है? के की जगह एक बढ़ दीजिए तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है, तो स्पष्टतः यहाँ के बराबर 1, इसलिए बी ओ बराबर √GR, यही अभीष्ट व्यंजक है। चलिए छाप दीजिए, इसको छाप दो, लिख दो ऊपर। लिख गया? वीडियो को रोक लीजिए, लिख लीजिए, मैं सामने से हट जाता हूँ जिससे पूरा दिख जाए आपको। ठीक, हाँ भाई आ जाओ। तो फिर नया सवाल लें। आ जाओ भाई, नया सवाल आ जाओ, नया सवाल आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। क्वेश्चन लिखिए जल्दी से, है ना। क्वेश्चन आपकी बार ये है कि जैसे ये रस्सी तानने अपन ऐसे, उसमें देखा ना, जैसे दे देखो इसमें ये वायर है, ये तना है दोनों तरफ, इधर तना है इधर तना है, इसको छोड़ रहा है तो क्या कर रहा है? वाइब्रेशन कर रहा है, कंपन कर रहा है। इसकी कंपन आवृत्ति क्या है? कंपन आवृत्ति का मतलब 1 सेकंड में कितने वाइब्रेशन करता है। यानी कोई तनी हुई डोरी है, तनी हुई डोरी की कंपन आवृत्ति को अगर हम न्यू ले लें, क्या है? न्यू। ठीक, और इसकी लंबाई मान लें कितनी है? L, और प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान स्मॉल m ले लें, मतलब कुल द्रव्यमान बटे कुल लंबाई, ऐसा। ठीक है, वह इसमें जो तनाव आ रहा है T, खिंचाव, तनाव यानी खिंचा खिंचाव, तो तनाव यानी बल, एक प्रकार का बल है ना। तो इसको घबराना नहीं, टी नहीं तो टाइम भर दो, सब मटिया मेट कर दो, कचरा कर दो पूरा। ठीक, तो जो तनी हुई डोरी है उसकी कंपन आवृत्ति न्यू का मान निर्भर करता है रस्सी में उत्पन्न तनाव पर, रस्सी की लंबाई पर, और उसके एकांक लंबाई के द्रव्यमान पर। हमें विभिन्न विधि से यह सिद्ध करके बताना है क्या कि इसका जो सूत्र है कंपन आवृत्ति का, ये बोर्ड पे लिखा है ना, जो ये होता है। ओके, क्वेश्चन क्लियर हो गया? किसी तनी हुई डोरी की कंपन आवृत्ति उसकी लंबाई, तनाव व प्रति एकांक लंबाई के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। विमीय विधि से सिद्ध कीजिए कि न्यू बराबर ये। सवाल लिख गया कि नहीं लिख गया? सवाल ऐसा पूरा लिख के वीडियो रोक के फिर इधर से शुरू कीजिए हल। आइए जरा, कैसे करेंगे भाई? आ जाओ आ जाओ आ जाओ बच्चों, आ जा 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 जा। न्यू क्या है? आवृत्ति। काय काय पे बोला था इन्हें? काय काय पे बोला था? बोले 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 बोले। लंबाई पे बोला था। लंबाई पे हमने मान ली x की पावर है। फिर तनाव पर हमने मान ली y की पावर है, और एकांक लंबाई के द्रव्यमान पे z की पावर मान ली। तीनों मान गई? अरे मन गई ना, तीनों को मिला दो। L पर x की, T पर y की, और M पर z की। और यहां से जब समानुपाती चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आता है, जिस नियतांक का मान हमें नहीं पता और जो विमाहीन होता है। ठीक है, यहाँ तक सबको मालूम है? सबको कहानी मालूम है कि नहीं मालूम है? और जिनको नहीं मालूम है तो क्या करोगे? क्या करोगे? हवन करोगे क्या? पूजा भगवान की करोगे? ठीक है, भगवान की पूजा करते बहुत अच्छी बात है, लेकिन सूत्र याद करोगे, है ना। पुराने वाले वीडियोस को देखकर आइए तो आपको समझ में आएगा कि के विमाहीन नियतांक है। इसका मान हमें पता नहीं चलता यहाँ पे। चलो आ जाओ। न्यू का विमीय सूत्र यानी आवृत्ति का, आवृत्ति यानी टी पे ऋण 1 की घात होती है, आवर्तकाल का उल्टा होती है। एल यानी लंबाई होता है, तो एल होता है। टी, इसको हम बोलते हैं तनाव, है ना। तनाव ये समय नहीं है, ये तनाव है। तो तनाव में कह रहा हूं एक प्रकार का बल है, और एम है एकांक लंबाई का द्रव्यमान। तो इसका विमीय सूत्र क्या होगा? द्रव्यमान बटे लंबाई का, यानी ऐसा, और ऐसा यानी ऐसा। ठीक है, तो 3 भौतिक राशियां, 1 2 3 और एक न्यू खोज, सो 4 भौतिक राशियों के विमीय सूत्र क्या रह गया अभी? 1 2 3 एल रह गया, एल।
एल तो सिंपल लंबाई है तो ए हो गया है। से सारे विमीय सूत्र समीकरण एक में ले आइएगा। ले आजा आजा बेटा राजा बेटा, आजा बेटा राजा बेटा, आ गया। के का विमीय सूत्र होता ही नहीं है, एल लंबाई है, इस पे एक्स, टी क्या है, टी है तनाव, तो तनाव होगा एम एल टी माइनस 2 घात बाई की, ठीक है। फिर एम है प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान, तो ये आ गया जेड 1 की घात 1 की घात 1 की घात 1 की घात। अब क्या करें भाई, क्या करें, इसको थोड़ा सा सेट करें। लेफ्ट में एम तो दिख नहीं रहा, राइट में दिख रहा है, तो इसको जीरो लेना पड़ेगा। एल राइट में दिख रहा है, लेफ्ट में नहीं दिख रहा, तो जीरो ले लिया। टी लेफ्ट में ले लिया -1, राइट में गए तो एम पर घात बताइए कितने की है, एक वाई की यहां दिख रही है और जेड की यहां दिख रही है, जो हो गई वाई प्लस जेड की। एल पर क्या है बेटा, एक्स की घात यहाँ है, वाई की घात यहाँ है और माइनस जेड की घात यहाँ है। और टी पर क्या है, टी पर -2y की घात है पहले। चलेगा कि नहीं चलेगा, बोलो चलेगा कि दौड़ेगा? अरे ये तो दौड़ेगा भाई, दौड़ेगा। समझ में आ रहा है ना सबको? पहले से जो लगातार पढ़ रहा है उनको बहुत मजा आता है ना, जो लगातार नहीं पढ़ रहा उनके बस की नहीं है। हाँ, ऐसे सबके बस की नहीं है। हाँ तो ये देखो क्या, विमीय समांगता के सिद्धांत से, विमीय समांगता के सिद्धांत से t की घात के बराबर -2y बराबर -1, इसलिए y बराबर माइनस से माइनस कट गया, ये खत्म, 1/2 आ गया। अब m की घात के बराबर, तो y प्लस जेड बराबर 0। जो जान गया वो हीरो, जो जान गया वो हीरो। तो z बराबर क्या आ गया, बोले y का मान 1/2, एक ऋण और है तो ये ऋण 1/2 हो गया, y आ गया, z आ गया। अब क्या करें क्या ना करें, कैसी मुश्किल है। हाँ क्या करेंगे, l की घात के बराबर, तो x प्लस वाई दिख रहा है, दिख नहीं रहा होगा इधर, लेकिन x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 0। ओके, x का मान नहीं पता, y का 1/2, z का ऋण 1/2, और एक ऋण सूत्र में है तो 2 हो गए, एक ऋण उधर है और एक ऋण ये है, ध्यान देना। तो 2 ऋण मिलके धन हो गए, ये 1/2 बराबर 0, x धन 1 बराबर 0, x बराबर ऋण 1, ठीक है। अब x y व z के मान कहाँ ले चलेंगे, x y व z के मान समीकरण 1 में ले चलेंगे, जैसे हर बार ले चल रहे हैं। आ जाओ भाई, x y व z के मान समीकरण 1 में आ जाओ। ये समीकरण 1, इसमें x y z के मान भर दीजिए, तो न्यू बराबर क्या आएगा, k l पे x की घात, x यानी -1, t पे y की घात यानी 1/2, m पर z की घात यानी ऋण 1/2। देख लो x y z के मान वहां से उठा के इस तरह दिए हैं, हमने कुछ नहीं किया। तो ये क्या बन गया, न्यू बराबर k अपॉन l, बटे में जाएगा ना, 1/l हो जाएगा जी। देखो ऐसा होगा, 1/l हो जाएगा, l पर ऋण 1 की घात का मतलब ये होता है। भाई अब इतना नहीं जानते तो हम क्या करें, हम तो समझा ही सकते हैं। ये m नीचे जाएगा तो ऐसी घात 1/2 की इसकी हो जाएगी। इसको हमने k/l लिख दिया, इंटू इसको t/m पे घात 1/2 की लिख दी, ये लिख दिया, ठीक। और 1/2 की घात का क्या मतलब है बच्चों, 1/2 की घात का क्या मतलब है, इसका मतलब है वर्गमूल t/m। ओके, अब देखो इसमें और इसमें क्या अंतर है, अभी अपने उधर के है और इधर के नहीं है, परेशानी है। हम कह रहे थे कि इस के की बहुत प्रॉब्लम है, के पता नहीं चलता, के अनुभव से आता है, और अनुभव कहां से आता है, आत्मान से नहीं आता। कहां से आता, सूत्र में देख के की जगह 1/2 भर दो, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ k बराबर कितना, k बराबर कितना 1/2, इसलिए न्यू बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 बराबर 1/2 l अंडर रूट t अपॉन m।
हेलो बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो, आया? चलो छापो इसको जरा। मैं रुक रहा हूँ 1 मिनट, चाय पी के फिर पढ़ाता हूँ, है ना, पी के पढ़ाता हूँ। ओके, हाँ लिखो भाई, आ जाओ जरा जल्दी, नोट करो, स्पीड में करो, नोट करो इसको। हाँ लिख जाओ। कोई पूछो तो कह देना ये अनिल सर हैं, वो पढ़ाते तो बहुत अच्छा है लेकिन पी पी के पढ़ाते हैं सीधा, है ना, पी के पढ़ाते हैं। हो गया? चलो आपका नुकसान नहीं होने देंगे, हम पी भी लेंगे और पढ़ा भी लेंगे, दोनों काम साथ में हो जाएंगे। चल हाँ, अब एक और हम खूब ही प्यारा सवाल लेने वाले हैं, बहुत ही सुपर सवाल है ना, बहुत अच्छा सवाल लेने वाले हैं। आइए, एक सवाल हम ले रहे हैं, अब पेन बदल लेंगे, है ना। एक सवाल ले रहे हैं, पॉइजनी सूत्र, पॉइजनी सूत्र। ये होता है v बराबर पाई पी आर टू द पावर 4 अपॉन 8 ईटा एल, ऐसा होता है। अब क्या क्या है यहाँ पे संकेतों क्या क्या है मैं बता रहा हूं, अभी आपको नहीं मालूम। आ जाता है, जैसे कोई एक पाइप है, ये पाइप है, अपनी मोटर का पाइप होता है ना गांव में, जब मोटर चलती है तो यहाँ से पानी घुसता है इसमें, है ना, और यहाँ से निकलता है, ठीक। तो ये बहता क्यों है पानी? प्रेशर डिफरेंस होता है, इधर प्रेशर ज्यादा होता है, प्रेशर घटता है तो ये पानी उचकता है इधर। तो ये है दाबांतर, पी क्या है? दोनों सुरियों के बीच का दाबांतर। एल होती है पाइप की लंबाई, आर होती है पाइप की त्रिज्या, ईटा बाद में आपको सिखाएंगे ये होता है श्यानता गुणांक, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि V R पे निर्भर करता है, ठीक है, V P अपॉन L पे निर्भर करता है, एक साथ दिया है P अपॉन L। P अपॉन L को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं दाब प्रवणता। बता रहा हूं मैं, सुनना ध्यान से, सुनना बच्चों, ध्यान से सुनना। और L डिपेंड करता है, L पे डिपेंड करता है V, ठीक है। मतलब सुनिए, किसी पाइप में से प्रवाहित होने वाले तरल के प्रवाह की दर, प्रवाह की दर मतलब प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाला आयतन, तो V है, आयतन नहीं है, प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाला आयतन है। ये क्या है? दाब प्रवणता है। दाब प्रवणता पर निर्भर करता है, पाइप की त्रिज्या पर निर्भर करता है। मोटे पाइप में ज्यादा जाएगा, आपने देखा होगा जो राजघाट की लाइन डली अपनी, है ना, शहर के लिए पानी तो इतनी जो मोटी पाइप लाइन रहती है, घरों में इतने पतले पतले पाइप रहते हैं, है ना, रहते कि नहीं रहते हैं। तो पतले पाइप में कम आएगा, मोटे पाइप में ज्यादा आएगा। आर पर निर्भर करता है, पाइप की लंबाई पर निर्भर करता है, आदि बातों पर, ठीक है। तो विमीय विधि से आप इस सूत्र को सिद्ध करके बताइए, ठीक है। आपने कहा ठीक है, आ जाओ, माना, ये मान लिए तीनों को। हाँ, तो ये दाब प्रवणता है, एक बार मतलब वो लिखते हैं। आर पाइप की क्या है? त्रिज्या है, एल पाइप की लंबाई है, और बी क्या है? बी है द्रव प्रवाह की दर, यानी एकांक समय में प्रवाहित आयतन। तीनों को मिला देते हैं, आ जाओ बच्चों, मिला दें, मिला दो मिला दो मिला दो मिला दो मिला दो मिला दो। और पे x की घात, p बटे l पे y की घात, और z, गलती नहीं करना बच्चों, गलती नहीं करना, l पर z की घात। अच्छा, इस समानुपाती चिन्ह हटाया तो क्या आया? एक नियतांक आया, ठीक, ऐसा होगा, कोई दिक्कत नहीं। जहां के अनुपातिक नियतांक है, जिसका मान विमीय विधि के बस का नहीं है ना, विमाओं से इसका मान हम नहीं निकाल पाते, काय का? के का। अब हमें क्या करना है? जितनी भौतिक राशि हमने दी थी, 3 दी थी, त्रिज्या, दाब प्रवणता और लंबाई, तीनों के सूत्र लिखना है, साथ में द्रव प्रवाह की दर का भी सूत्र, यानी हमें 4 विमीय सूत्र लिखने कहना है। आ जाओ जरा, आ जाओ, अभी तो बोर्ड है अपने पास।
अभी तो अपन राजा है ना। त्रिज्या का विमीय सूत्र, त्रिज्या यानी लंबाई, तो विमीय सूत्र एल ही होगा। संसार में कहीं पे भी चले जाओ, ठीक है। त्रिज्या यानी लंबाई और एल यानी भी लंबाई रज्जु, एल यानी भी क्या, लंबाई। तो इसका विमीय सूत्र भी क्या होगा, एल होगा। जितना बहुत बढ़िया हो गया, दो एक जैसे आ गए, सरल सरल आ गए। और पी अपॉन एल ये क्या है, ये है दाब प्रवणता, यानी दाब का विमीय सूत्र और बटे लंबाई का विमीय सूत्र। तो दाब का याद है ना, पुराने यहाँ कहा था 12-13 जगह लगता है कि नहीं लगता है। इसको ले जाइए ऊपर, तो क्या बनेगा ये एम एल, ये 1 और ऊपर जाते तो -1 -2 t -2 ऐसा हो गया। क्या करेंगे, समीकरण 1 में प्रयुक्त सभी भौतिक राशियों के विमीय सूत्र लिख देंगे। जे अभी रुक जाओ, एक तो रहेगा v विमीय सूत्र, v आयतन बटे समय। ये क्या है वास्तव में, ये है आयतन बटे समय। v आयतन नहीं है, आयतन बटे समय है। द्रव प्रवाह की दर है या प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाला आयतन है। तो आयतन हो जाएगा L³ और समय हो जाएगा t। जब ये ऊपर चढ़ेगा तो क्या बनेगा, t पे ऋण 1 की घात हो जाएगी, ठीक। अब ये सारे विमीय सूत्र हम कहां ले चलने वाले हैं, समीकरण नंबर 1 में। तो v क्या है, L³ t -1 बराबर k का विमीय सूत्र नहीं है। r क्या है, L है। p अपॉन L क्या है, सीधे विभव पर दाब प्रवणता, वो क्या m1 L-2 t -2 घात y की है। L लंबाई है, फिर से तो L घात z की है, चलेगा। बाएं पक्ष में कोई m दिख रहा है आपको, हमें तो नहीं दिख रहा, तो 0 की घात ले ली। अरे कर लेते, ऐसे नहीं कर लेते। L पर 3 की घात, t पर ऋण 1 की घात बराबर। अब m पर कितने की घात, इधर से आई y की घात। L पर कितने की घात, इधर से आई x की, इधर से आई -2y की और इधर से आई z की। देख लो, m पर आई y की घात, L पर x की यहाँ से, -2y की यहाँ से और z की यहाँ से, तीनों जुड़ गए, इतना आया। और t पर कितने की आई, -2y की घात आई। अब विमीय समांगता के सिद्धांत से क्या करो, m की घात के बराबर कर दो, तो y बराबर 0 आ गया। y बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। 0 तो नहीं था भाई, ये तो 1 होना चाहिए था। अब एक चीज तो अपनी रह गई थी भाई, एक चीज रह गई थी यार, है ना। क्या रह गया था, कोई बताएगा हमें क्या रह गया था। इसमें P अपॉन L का तो अपन इकट्ठा लिख चुके थे विमीय सूत्र, ये लिख चुके थे ना P अपॉन L का, तो L के लिखने की जरूरत नहीं थी, ये गलती हो गई, इसके लिए करेक्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको सुधारते हैं, इस L को सुधारते हैं। ये था, वास्तव में था ईटा, था श्यानता गुणांक। ईटा का मतलब वो लिख दें यहाँ पे, कहां पे लिख दें, ईटा यही लिखते हैं, है ना। ये है श्यानता गुणांक, श्यानता गुणांक। ईटा का जो विमीय सूत्र है किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड होता है, ml-1 t-1 होता है, ठीक। तो आप जे विमीय सूत्र अपन को लिखने पड़ेंगे कहां पे, समीकरण नंबर 1 में, ठीक। कैसे, ये बात हमें मानने पे भी करनी पड़ेगी। सुनिए फिर से, किसी पाइप में से प्रवाहित होने वाले तरल का आयतन दाब प्रवणता यानी P अपॉन L, उसकी त्रिज्या और श्यानता गुणांक पर निर्भर करता है। काय पे, श्यानता गुणांक पर, ईटा, ये है ईटा पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इन तीनों को मिलाना है। तो L नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ईटा, ओ बच्चों यहाँ पे आएगा ईटा। तो ये गलती नहीं करना है ना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, सुधर गया है ना, जल्दी देख लिया अपन, पूरा हो जाता तो और दिक्कत पड़ती। चलो, तो श्यानता गुणांक ये आ गया, आयतन प्रवाह की दर आ गई। अब समीकरण 1 में सबके विमीय सूत्र लिखेंगे। v हो गया L³ t-1, k का पता नहीं, r L है तो L हो गया, P अपॉन L का डायरेक्ट हो गया। ईटा का भरना है यहाँ पे,
ईटा का क्या है, ईटा का क्या है भाई, एम एल माइनस वन टी माइनस वन घात पूरे पे जेड की। आप देखेंगे भाई, है ना, दिखाएं जरा, आ जाओ। लेफ्ट साइड में कोई दिक्कत नहीं है, राइट में थोड़ा सा सुधार हो रहा है, तो हो गया सुधार, तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। एम पे घात कितने की है, y की यहां से है और z की यहां से है, y प्लस z की घात है, ठीक। l पर घात कितने की है, x की यहां से है, माइनस 2y यहां से है और माइनस z यहां से है। और t पर कितने की है, t पर बताएगा कोई कितने की घात है, t पर घात है यहाँ पर माइनस 2y की और यहाँ पर माइनस z की, इतना है। एक बार और चेक कर लेंगे, m पर घात y की, m पर घात z की, इकट्ठा x प्लस y प्लस z हो गया। l पर x की माइनस 2y की माइनस z की, t पर माइनस 2y की माइनस z की, ओके। विमीय समांगता का सिद्धांत लगाया तो क्या बना भाई, विमीय समांगता का सिद्धांत लगाया तो अब घातों की तुलना होगी। ये सवाल थोड़ा हटके है, थोड़ा डटके है ना। m की घात के बराबर 0 समीकरण नंबर 2, t की घात के बराबर कितना है, -1 समीकरण नंबर 3। अब इन दोनों समीकरणों को जोड़ दो, आप छोटी क्लास में पढ़ के आए हो, जोड़ दो यानी तोड़ दो, 2 धन 3 से, तो ये z कैंसिल, ये कितना बचा माइनस का y, ये माइनस का 1, इसलिए y बराबर कितना आया 1, आ गया ना, y का मान 1 आ गया। अब y का मान कहां रख दो, 2 में रख दो, देखो जरा, 2 में y बराबर 1 रखने पर इधर रखोगे 1 तो क्या होगा जी, 1 धन z बराबर 0, तो z बराबर ऋण 1, ठीक। y आ गए, z आ गए, अब बचा केला x, अब बचा क्या, l पर जो घात है x माइनस 2y माइनस z और l पर जो घात है 3 बराबर कर दिया। फिर x हमें पता नहीं है -2, y का मान कितना है 1, तो 2 एकम 2 जमा में आ जाएगा। z का मान कितना है -1 और एक माइनस यहाँ पहले से, तो जो हो गया +1, तो बराबर कितना हो गया 3, x माइनस 1 बराबर 3, तो x बराबर 4, 3 और 1 4 हो गए। अब x y z तीनों के मान उठाओ और कहां चले जाओ, समीकरण 1 में चले जाइए, तीनों के मान लेकर आइए, तीनों के मान लेकर कहां आइए, समीकरण 1 में आइए, ठीक। तीनों के मान समीकरण 1 में ला रहे हैं, कहां समीकरण 1 जे, आयतन प्रवाह की दर बराबर k r पे x की घात मतलब 4 की घात, p बटे l यानी y की घात मतलब 1 की घात, ईटा श्यानता गुणांक मतलब z की घात मतलब ऋण 1 की घात, ओके। अब क्या करेंगे क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल, हाय पाई नहीं पता, p r टू द पावर 4 अपॉन l इंटू 1 अपॉन ईटा, ऐसा जाएगा ना नीचे। अब ये क्या बना, k p r 4 अपॉन ईटा इंटू l, ऐसा लिख दिया। अब देखो जो हमें सिद्ध करना था उसमें क्या अंतर है, हमारे जो आ रहा है उसमें k लिखा है और उसमें k की जगह π/8 लिखा है, तो k कहां से आता है, अनुभव से आता है। अनुभव कहां से आता है, सूत्र को देख के आता है, तो स्पष्टता यहां पर, यहां k बराबर कितना बेटा π/8, इसलिए b बराबर क्या बन गया π/r टू द पावर 4 अपॉन 8 ईटा l, आएगा। मजा आया, अच्छा सवाल है ना। हाँ, इधर जो गलती कर रहे थे ये नहीं करना है, एल नहीं लिखना, उधर हमको ये क्या स्लिप कर गए थे, ईटा है यहाँ पर, ठीक है। चलो देख लो जरा, हम सामने से बोर्ड के हट जाते हैं, वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा का पूरा एक साथ लिख लो भाई, स्पीड में लिख लो। लिख गया,
चलो लिख गया होगा। अब एक और सवाल करवा दें, है ना, सवाल एक सवाल है ना, ढेर लगा दें अपन सवालों के। आज सवालों के ढेर लगा देंगे। हाँ, आगे जाके हम पढ़ेंगे कि जब किसी पाइप के अंदर कोई तरल प्रवाहित होता है, तो इसकी एक चाल होती है जिसका नाम होता है क्रांतिक चाल, BC, ये कहलाती है क्रांतिक चाल। क्रांतिक चाल इस बात पर निर्भर करती है कि इसकी त्रिज्या कितनी है। क्या पर निर्भर करती है? त्रिज्या कितनी है, और निर्भर करती है कि इसका घनत्व कितना है। तरल का घनत्व D लिख दें या रो लिख दें, है ना, रो लिख दें, RHO। इसको आप D भी लिख सकते हो, कुछ किताबों में D लिखा मिले तो घबराना नहीं। क्रांतिक चाल का मान त्रिज्या पर, घनत्व पर और दाब पर निर्भर करता है। दाब, इसके अंदर दाब कितना है, इन चीजों पर निर्भर करता है। तो हमें सिद्ध करना है घनत्व, इसको घनत्व को क्या रखें, रो थोड़ा टेढ़ा करना है ना। चलो सवाल को लिखो जल्दी, लिखो जल्दी, 1 मिनट हम जगह कर दें, किचड़ पिचड़ बीच में है ना, गड़बड़ करता है। 1 मिनट भाई, 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ, चलो रुको जरा, इसको भी अलग करो, फिर से समझाते हैं, दाब नहीं है इसमें। हाँ, सवाल यह है, जैसे कोई पाइप है, वो पाइप के अंदर से जब तरल प्रवाहित होता है तो एक निश्चित चाल तक ये क्रमबद्ध फ्लो करता है। क्रमबद्ध मतलब सिस्टमेटिक जाता है। सिस्टमेटिक कैसा? जैसे नदी बहती है ना, जब शांत जल में बहती है तो सीधे जाते हैं, और जब बाढ़ आती है तो उथल पुथल कहीं भी जाती है। जैसे अभी 15 अगस्त पे आर्मी के लोग परेड करते हैं तो एक क्रम में चलते हैं, और कहीं किसी ग्राउंड में भीड़ है और वहां पे एकदम भगदड़ मच जाए, कह दिया जाए कि बम फटने वाला है 5 मिनट में, तो बम फटे चाहे नहीं फटे, भगदड़ में दौड़ में मर जाएंगे आदमी, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे, कोई कहीं दौड़ेगा कोई कहीं दौड़ेगा, क्रम से नहीं दौड़ेगा। तो ऐसे क्रांतिक चाल होती है। जब तक क्रांतिक चाल होती है, माने क्रांतिक चाल होती है वो अधिकतम मान, जब तक द्रव कैसा बहता रहता है, क्रम से बहता रहता है। तो क्रांतिक चाल BC, और तरल का घनत्व, तरल घनत्व रो, और तरल का श्यानता गुणांक ईटा, और एक चीज और, इसलिए यहां लिखेंगे पाइप की त्रिज्या R। ये चीजें दी गई हैं। हमें ये सिद्ध करना है कि BC बराबर K रो अपॉन ईटा इंटू R। विमेय विधि से हमें इसे दिखानी है। रो यानी क्या है, RHO, रो यानी घनत्व। ठीक, ये सिद्ध करके बताना है विमेय विधि से। हमारा काम कैसे होगा, वैसे ही जैसा पहले हो रहा था। माना, क्या माना बताइए। जो क्रांतिक चाल है घनत्व पे x की घात पे निर्भर करती है, क्रांतिक चाल जो है ईटा पे y की घात पे निर्भर करती है, और क्रांतिक चाल r पे z की घात पे निर्भर करती है। तीनों को अगर हम मिला देते हैं तो क्या बनता है भाई, BC समानुपाती क्या आता है, रो पे x की घात, ईटा पे y की, और r पे z की घात। ठीक है, इसमें से अगर समानुपाती चिन्ह हट जाए तो k आएगा, रो पे x की घात, ईटा पे y की घात, और r पे z की घात। समीकरण नंबर 2 लीजिए 1। ठीक, अब जितनी भौतिक राशियां आ रही इन सबके हम विभेद सूत्र लिखेंगे। BC क्या है, BC है क्रांतिक चाल, और चाल कोई भी हो वो LT-1 ही होती है। रो है घनत्व, घनत्व यानी द्रव्यमान बटे आयतन, ml-3। ईटा क्या है, ईटा है श्यानता गुणांक,
अभी लिखा था ml माइनस 1 t माइनस 1, ये कहाँ से आ रहे हैं? पुरानी वीडियो देखो, पुराने लेक्चर देखो, आपसे सब बन जाएगा। और r है त्रिज्या, तो त्रिज्या का क्या l, फिर हम क्या लिखते हैं, एक में प्रयुक्त भौतिक राशियों के विमीय सूत्र लिखने पर समीकरण एक में जितनी भौतिक राशियां आ रही हैं सबके विमीय सूत्र लिख देंगे। VC क्या है? क्रांतिक चाल, चाल कोई भी हो LT माइनस 1 ही होती है। K का विमीय सूत्र होगा नहीं। रो है क्या? घनत्व ml माइनस क्यू पूरे पे घात x की। ईटा क्या है? ml माइनस 1 t माइनस 1 पूरे पे घात y की। और r क्या है? त्रिज्या तो l घात आई z की। पूरा मिला के एक साथ लिखें तो क्या बनेगा? लेफ्ट साइड में m नहीं है तो 0 की घात, l है तो 1 की, t पे माइनस 1 दिख ही रही है। राइट में देखो क्या होगा, m पर एक घात आ रही है x की, इधर आ रही है एक y की, बस ठीक है। l पर एक घात आ रही है माइनस 3x की, यहाँ आ रही है माइनस y की, यहाँ आ रही है z की, t पर आ रही है अकेले y की। ऐसे ही हो रहा है क्या? चेक कर लेना भाई, मिस्टेक ना हो कभी। m पर x की घात, m पर y की घात इकट्ठी हो गई, m पर माइनस 3x की घात l पर माइनस y की घात, l पर z की घात, सब मिल गए, t अकेला है। ठीक है, चलिए अब आएगा विमीय समांगता के सिद्धांत से। कैसे? विमीय समांगता के सिद्धांत से मतलब हम दोनों पक्षों में तुलना कर रहे हैं। तुलना कर रहे हैं तो t की घात t के घात के बराबर माइनस y बराबर माइनस 1, इसलिए y बराबर 1 हो गया। हो गया ना? बढ़ से हो गया। m की घात के बराबर x प्लस y बराबर 0, x बराबर माइनस y का मान 1 तो x बराबर ऋण 1 एंड माइनस 3x माइनस y प्लस z l की घात बराबर 1 के। ठीक है, अब x का मान भरो, यहाँ पे कितना हो रहा है? ऋण 1 हो रहा है और ऋण 3 पहले से, तो जो हो जाएगा धन 3। y का मान भरेंगे 1 तो ऋण 1 आएगा, फिर क्या आएगा? z आएगा, ऋण 1 आएगा ना, तो ये क्या 3 कहां से छप गया? अरे तो मान z बराबर 1, तो ये बचे यहाँ पे कितने? 2 बचे, 2 प्लस z बराबर 1, तो z बराबर 1 माइनस 2, तो ये आया माइनस 1। x y z तीनों के मान ले चलो समीकरण नंबर 1 में, है ना? जो 1 है ना, क्या बोले हम? 1 में x y व z के मान रखने पर, ठीक, 1 में अगर हम मान रख देते हैं तो क्या बनेगा? BC बराबर बताइए, k का मालूम नहीं है हमें, रो पे है x की घात, x कहाँ है? ऋण 1 है, फिर ईटा, ईटा क्या है भाई? ईटा पे है y की घात, y कहाँ है? y नहीं दिख रहा, y है 1, है ना? ईटा पे 1 की घात, फिर r पे z की घात, z कहाँ है? ऋण 1। ठीक, इसको नीचे जाना है, इसको नीचे जाना है क्योंकि ऋण 1 की घात है, तो BC बराबर क्या आ गया? k इंटू 1 अपॉन रो इंटू ईटा इंटू 1 अपॉन r। इसको कैसा लिखोगे? BC बराबर क्या आया? BC बराबर क्या आया? k ईटा अपॉन रो r। ठीक, तो क्वेश्चन क्या था? अरे रो पर 1 मिनट में क्वेश्चन बता रहा हूं क्या था। क्वेश्चन था k ईटा, क्वेश्चन था k ईटा अपॉन रो r, ये था क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन उल्टा लिखा हुआ था। ये प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हो गया? कि किसी पाइप के अंदर तरल की क्रांतिक चाल का सूत्र क्या होता है? k ईटा अपॉन रो इंटू r होता है। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? आया? चलो नोट करो भाई, नोट करो, 1 सेकंड रोको वीडियो को। लग गया? चलो
नया क्वेश्चन है कि कुछ आपको ऐसे दे रखा है हमने ऐसे, और बोला है कि t समय है और x दूरी है। t समय है, x दूरी है। y और a के बारे में कुछ नहीं दिया। वैसे ये तरंग का समीकरण होता है, बहुत बाद में पढ़ेंगे हम। ये होता है तरंग समीकरण होता है ना। तरंग समीकरण में y बराबर a साइन इतना ऐसा ऐसा होता है, ये दिया हुआ है। हमसे कहा गया कि ओमेगा का विमीय सूत्र बताओ और हमसे कहा गया k का विमीय सूत्र बताओ। हमने कहा बिल्कुल बता रहे। अरे बता रहे कि डर रहे? अरे बता रहे, अपन नहीं डरते हैं ना, डरते हैं। जो डर गया वो रह गया है ना, डर के आगे जीत है। हमें पता है साइन के साथ कोई कोण लिखा जाता है, साइन 30 डिग्री 45 डिग्री 50 डिग्री, साइन के साथ कुछ कोण ही लिखा जाता है। और कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, तो चाप बटे त्रिज्या यानी लंबाई बटे लंबाई यानी विमाहीन, यानी कोण होता है विमाहीन। ठीक है, तो स्पष्टतः ओमेगा टी माइनस के एक्स ये पूरा का पूरा क्या है, एक विमाहीन राशि है। और विमाहीन है तो जे भी विमाहीन है और फिर जे भी विमाहीन हो। विमाहीन का मतलब क्या है, m0 l0 t0। ठीक है, इसका मतलब है कि ओमेगा इंटू टी बराबर विमाहीन, इसलिए ओमेगा बराबर क्या, ये पूरा विमाहीन m0 l0 t0 बटे टी, टी का विमीय सूत्र। और टी का विमीय सूत्र क्या होता है, समय उन्होंने दिया है, हम अपने मन से नहीं बढ़ते, क्या होता दिया है। तो क्या हो गया ये m0 l0 t पे ऋण 1 की घात। ठीक है, ओमेगा का आ गया विमीय सूत्र, आ गया ना। ऐसे ही क्या करेंगे, kx का कैसे निकालेंगे, m0 l0 t0, तो k का निकालेंगे है ना। k बराबर आएगा m0 l0 t0 पूरे के बटे में x, और x यानी क्या होता है, m0 l0 t0 पूरे के बटे में l होता है। l ऊपर चला गया, m0 l-1 t0। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? और आ गए दोनों कि नहीं आ गए? तो आज हमने क्या क्या कर दिया, क्या क्या कर दिया बताओ। पॉइजनी सूत्र सिद्ध कर दिया, क्या होता है, पाई पी आर 4/8 ईटा एल। एक पॉइजनी सूत्र सिद्ध किया, एक क्या किया, ऑर्बिटल स्पीड वाला किया √gr, एक क्रांतिक चाल वाला किया k इंटू ईटा इक्वल्स टू रो इंटू आर अपॉन रो इंटू आर। एक क्या किया, एक इधर से कर दिया 4 है ना। एक और किया था, एक और कौन सा किया था, एक और बड़ा 10 किया था ना तुमने, पाई पी आर 4 8 ईटा एल। एक और कोई सवाल हमने किया था बड़ा सा, हाँ एक किया था, कौन सा, तनी हुई डोरी में क्या, तनी हुई डोरी की कंपन आवृत्ति। तो हमने 1 2 3 4 ये सवाल और एक ये है ना। ठीक है बच्चों, बच्चे कहते हैं कि सर थोड़े ज्यादा वीडियो बना दो, ज्यादा बड़ा मत बनाएं। तो ठीक है, अभी शुरुआत है तो थोड़े कम कम आधा घंटे 40 मिनट 25 मिनट 20 मिनट ऐसे पढ़ो। तो धीरे धीरे करके पढ़ना तो अपन को लंबा लंबा पड़ेगा, फिजिक्स बहुत बड़ा है, अथाह है ना। और जो यूट्यूब अपन को मिल गया, क्या अच्छा मौका मिल गया पढ़ाने का। ठीक है, इतना रगड़ के पढ़ाएंगे, इतना रगड़ के पढ़ाएंगे, मजा आ जाएगा। पढ़ने वाले बच्चों की प्यास पूरी करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग प्लीज इसको कॉपी में लिख लीजिए। किसी को कोई डाउट आता है तो आप इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। कहीं कोई डाउट आता है तो, कोई आपको सुधार लगता है, आपको लगता है किसी सवाल में गलती हो गई थी, हो जाता है पढ़ाते पढ़ाते लाइव, क्योंकि ये हमारा एडिट नहीं होता बिल्कुल। हमारे पास कोई टेक्निकल आदमी नहीं है जो इस चीज को एडिट करेगा, बस हमने पढ़ाया और सीधा अपलोड कर देते हैं। कभी कोई क्वेश्चन में गलती समझ में आती है, हो सकती है गलती, मशीन से नहीं चल रहा, इंसान है, तो आप बताइएगा इस नंबर पे, हम चेक करेंगे, होगा तो उसको अपन सुधारेंगे। ठीक है, प्लीज और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है ईमानदारी से। अगर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब करना है, नहीं आ रहा है अच्छा समझ में तो फिर से देखना है, समझ में तो आएगा। ठीक, और अपनी क्लास के बच्चों को सबको बताइए, 10th 11th 12th तीनों क्लास के बच्चों के लिए हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पूरी फिजिक्स हम लेकर आने वाले। फिजिक्स नहीं, कुछ दिन में इसमें केमिस्ट्री भी आ रही है, बायोलॉजी भी आ रही है, नमस्ते फिजिक्स के अंदर सब कुछ आ रहा है। ठीक, किसी के यहाँ कोई नहीं भी है 9th 10th 11th पढ़ने वाला 12th पढ़ने वाला बच्चा तो भी भेज दो, क्यों, उसके रिश्तेदारों के यहाँ होगा कोई। ठीक,
तो बच्चों अपने चैनल को ऐसे फैला दो और सबके लिए फ्री में उपलब्ध है भाई, है ना। और इतना तो आपका कर्तव्य बनता है कि शेयर कर दो। चलो फेसबुक पे शेयर करो सब लोग, आज अपने अपने आईडी पे, फेसबुक आईडी पे शेयर करो ये लिखते हुए कि सर का चैनल सब सारे लोग सब्सक्राइब करो। ओके बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।